नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव का माहौल आता है वैसे ही नेताओं की मानसिकता बदलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, झूठे वादे करने लगते हैं। आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी एक ऑफर आया है। जी हाँ, तो ऑफर नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार आ जाती है तो आंगनबाड़ी वर्करों के भाग्य खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। क्या यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं है, तब क्यों नहीं बढ़ा रही है? महाराष्ट्र में ऐसे वादे कर रही है कि जैसे कि आंगनबाड़ी वर्करों को बीमा दिया जाएगा, अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, ग्रेजुएटी दी जाएंगी, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। क्या यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं है, हरियाणा में नहीं है, अन्य राज्यों में नहीं है, तो क्या वहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों की जो मानदेय वृद्धि की गई, उन्हें नियमित किया गया? ये सोचने वाली बात है। जैसे इलेक्शन आते हैं वैसे ही नेताओं की जो मानसिकता है वो बदलने लगती है। वो अपनी जो झूठे वादे हैं वो करने लगते हैं जनता से। जी हाँ दोस्तों, हम लोग विस्तार से जानते हैं कि मामला क्या है। ये महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी सरकार ने वादा किया है अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आ जाएगी तो 15,000 रुपये आंगनबाड़ी वर्करों को सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में ही बीजेपी की सरकार आने वाली है? यूपी में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, अन्य राज्यों में नहीं, तो क्या वहाँ के आंगनबाड़ी वर्करों की सैलरी बढ़ाई गई है? जी नहीं। क्या ग्रेजुएटी लागू की गई? क्या नियम? जी हाँ, आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं एक न्यूज़पेपर के तहत और एक आर्टिकल के माध्यम से कि बीजेपी सरकार के नेताओं ने महाराष्ट्र में क्या कहा आंगनबाड़ी वर्करों के लिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो आंगनबाड़ी वर्करों के लिए जग जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी का मानदेय 15,000, बीजेपी का चुनावी जुमला, बीमा कवर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इलेक्शन आते हैं वैसे जो राजनेता नेता नगरी हैं वो झूठे वादे करने शुरू हो जाते हैं जनता से। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने लुभाने वाले वादे करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो लुभाने वाले वादों का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें आंगनबाड़ी वर्करों को भी लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उनका भाग्य भी जागने वाला है, ऐसा बीजेपी सरकार कह रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने लुभाने वादों का सिलसिला शुरू कर दिया है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों विधानसभा सीटों पर मतदान है। मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। जी हाँ दोस्तों, राज्य के चुनाव के मुख्य पार्टी भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में बीजेपी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल आते ही राजनेता की मानसिकता बदल जाती है और जनता से झूठे वादे करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में भाजपा का 25 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में भाजपा ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और वृद्धों पर कुछ ज़्यादा ही लुभाने वादे किए हैं, जिसमें सबसे विशेष वादा भाजपा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर के मानदेय में वृद्धि का भी वादा किया। अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते
करते हुए कहा है कि हमारी सरकार बनने पर उनको 15,000 रुपया सैलरी दे दी जाएगी। आंगनवाड़ी के मानदेय में वृद्धि का वादा को अगर आंगनवाड़ी की नज़र से देखा जाए तो ये एकमात्र चुनावी जुमला है, क्योंकि वर्तमान समय में केंद्रों में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी हकीकत में आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ाना चाहती है तो अपने बजट में बढ़ा सकती है, या गृह मंत्री जब चाहे संसद भवन में भी बिल पारित कर सकते हैं। अमित शाह के सिर्फ एक राज्य में आंगनवाड़ी के मानदेय में वृद्धि करने का वादा करना एकमात्र के लिए गलत है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि आंगनवाड़ी मानदेय में वृद्धि पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। भाजपा का 25 सूत्री संकल्प पत्र मुख्य वादे। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया सालाना और 25,200 रुपये देने का वादा। किसान सम्मान निधि में किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान। सालाना 12,000 की जगह 15,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। अक्षय अन्न योजना के तहत निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त भोजन। SC ST और OBC समुदाय से उद्यमी तैयार करने की योजना। 15 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है सरकार ने। 15 लाख OBC SC IWS और VGNG छात्रों को। क्या दोस्तों, आंगनबाड़ी के खुल जाएंगे भाग, क्योंकि 15,000 सैलरी कर दी जाएगी। ये तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि सोचने वाली भी बात है। क्या अन्य जिलों में, अन्य राज्य में क्या बीजेपी की सरकार नहीं है? कहने के मतलब अन्य स्टेट में भी तो है बीजेपी की सरकार, तो वहाँ क्यों नहीं बढ़ा रही? अब मान लो यूपी में है, यूपी में तो आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर रही। क्या आंगनबाड़ी वर्कर धरना प्रदर्शन कर? जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है कि जो ये नेता नगरी हैं, ये झूठे वादे दिखाते हैं और आंगनबाड़ी वर्करों के दिल से खेल जाते हैं। जी हाँ, उनका भरोसा दिलाकर और फिर भरोसा को नीचे गिरा देते हैं। यही नेता नगरी का काम होता है। जी हाँ, उनका काम निकल जाता है तो भूल जाते हैं आंगनबाड़ी वर्कर। जी हाँ, हमारी मासूम बहनें जो ये सोचती रहती हैं कि अब सरकार आ गई है, अब हमारी आंगनबाड़ी वर्करों की मानदेय बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही कि सरकार आती है, कुर्सी में बैठ जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी की जो वादा है वो फुस हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जो मानसिकता वाली बात है। अगर आप वादे करते हैं तो उन्हें निभाने का वो रखिए। जी हाँ, अगर नहीं तो आप मत कीजिए ना। वादे करते हैं, छोटे छोटे वादे करते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, कि उनकी सत्ता आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक नेता की बात नहीं कर रही हूँ, एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ। वो झूठे झूठे वादे दिखाते हैं और फिर जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर वो वादे झूठे निकल जाते हैं। चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो या किसी अन्य योजनाओं के तहत, या बच्चों को लैपटॉप बांटने की बात हो, या फिर स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना हो, तो ये नेता नगरी को बहुत अच्छी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।